तो आइए प्यारे बच्चों, बिना किसी भूमिका के हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सवाल है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। सवाल बता रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता के दोगुनी है और दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं। बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो चलो हम करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए और बी का एक दिन का कार्य बराबर लिख रहे हैं ए और बी का एक दिन का कार्य बराबर 15 दिन में पूरा कार्य होता है तो एक दिन का कार्य होगा 1/15। ठीक। अब प्रश्नानुसार प्रश्न बता रहा है, प्रश्न बता रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। तो हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो ए की कार्यक्षमता का अनुपात और बी की कार्यक्षमता का अनुपात। तो हम लिखेंगे ए की कार्यक्षमता अनुपात बी की कार्यक्षमता, यानी ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दोगुनी है। तो हम 2:1 लिखेंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी का एक दिन का पहले हमें काम निकालना होगा। तो हम बी का इसमें से भाग निकालेंगे। तो हम देखिएगा, अनुपात समानुपात के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब अनुपात में से किसी एक का निकालते हैं तो उस एक के भाग को ऊपर रखते हैं और उनके अनुपातों के योग को नीचे रखते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे आइए, तो बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/2 + 1, इन दोनों का योग गुणा पूरा कार्य 1/15। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर, यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, 3 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 अर्थात 1 हो गया। और ये 3 है, ये 15 है, तो 15 3 45 45। ये बी का एक दिन का काम हो गया। तो बी संपूर्ण कार्य करेगा। बी का संपूर्ण कार्य करने में लगा समय बराबर, संपूर्ण कार्य कितना होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं 1/45। इस एक कार्य में और इस एक दिन के कार्य का भाग दे दिया गया। तो जब ये स्थिति होती है तो हमारा जो तीसरा अनुपात होता है, यानी तीसरी संख्या होती है, वो ऊपर पहुंच जाती है। तो ये बन जाएगा 45/1। यहाँ 1 का भाग 45 में देंगे तो 45 बार जाएगा। और ये हमारे 45 दिन, ये हमारे दिन होंगे। यही हमारा आंसर है। ठीक। इसके बाद हमारा एक और सवाल है, हम आपको एक और सवाल लेके आए हैं, उसे भी देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि यदि 48 श्रमिक किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिनों में पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक पहले से 2 गुने कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा कार्य करेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, श्रमिकों की संख्या और दिन की संख्या, दिनों की संख्या, और दिन में ये भी बताया गया है कि एक दिन में कितने घंटे कार्य किया जा रहा है। तो 3 राशि दी गई है। तो इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। उस सूत्र को पहले जानिए। वो है M1 D1 और H1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2। तो प्रश्न से हमें ये देखना है कि इस प्रश्न में इन राशियों में से क्या क्या दिया गया है, वो निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले M1 को निकालते हैं। M1 में क्या है, ये बता रहे हैं कि 48 श्रमिक हैं। कितने श्रमिक हैं? पहले कितने श्रमिक लगाए गए हैं? 48। तो हम 48 लिखेंगे। उसके बाद D1 देखिएगा, D1 का मतलब डे,
जो 48 श्रमिक लगे हैं तो डे कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके 25 दिनों में। तो यहाँ पर 25 दिन ये D1 हो गया। और जब 25 दिनों में कार्य किया गया था तो प्रत्येक दिन कितने घंटे कार्य किया गया, हावर H1, ये हमारा हुआ H1, ये किया गया था 8 घंटे। तो W1 कार्य की संख्या कितनी थी, 1। ठीक, इसी प्रकार इसमें देख लीजिएगा तो M2 बराबर क्या होगा, M2 बराबर है, यानी दूसरी बार जब वो शर्त रख के कह रहे हैं तो आदमी लगाए उन्होंने 30, तो इसकी संख्या है 30। और D2 का मतलब दिनों की संख्या ये पूछ रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और ये कह रहे हैं H2 क्या होगा इसमें, यानी घंटों की संख्या क्या होगी, कितने घंटे काम किया जब 30 श्रमिक लगाए गए, तो 10 घंटे, तो यहाँ पर 10 लिखिएगा। और W2 क्या है, यहाँ पर W2 के लिए कह रहे हैं कि पहले से काम 2 गुना कर दिया गया है, तो W2 हमारा होगा 2। अब हम इन राशियों को इस सूत्र के माध्यम से इनका मान रख करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ कर लेते हैं, चलो यहाँ करते हैं, ध्यान से देखिए इसको और समझें। ये है वैल्यू पुट करेंगे तो M1 कितना है, इस सूत्र के माध्यम से M1 कितना है 48, इंटू लगाइए D1 कितना है 25, इंटू लगाइए H1 कितना है 8, बट्टे W1 कितना है 1, बराबर लगाया। M2 कितना है 30, D2 दिया नहीं है तो यहाँ पर D2 को D2 के नाम से ही लिखेंगे, इंटू H2 कितना है, H2 हमारा 10 है, बट्टे W2 कितना है हमारा 2 है। अब जब ये आ गया तो हमें तिर्यक गुणा करने से और इसको निकालेंगे, इस राशि को बराबर मिलाएंगे क्योंकि हमें निकालना ये है। तो D2 बराबर, ठीक है, इसका ये गुणा होना चाहिए था और ये वाली राशि ये है, तो इसको लिख करके इस वाली राशि का भाग दे देंगे, D2 निकल आएगा। तो हमें ये वाला लिखना है 48 इंटू 25 इंटू 8, और ये भी इसके साथ आ जाएगा इंटू 2, बट्टे इसको लिखेंगे 30 इंटू, ये तो ये आ गया, ये 10 लिखेंगे, यहाँ पर 10 है ये, तो इसको 10 को लिखेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से ये 10 काटी है, 5 बार कटेगा, यहाँ 1 रह गया। अब इन 5 से ये 25 काटिए तो 5 एकन 5, 5 पंजे 25। ठीक, अब क्या दिख रहा है, इस 5 से ये 30 काटिए तो 5 एकन 5, 5 छक्के 30, इन 6 से ये 48 काटिए तो 6 अट्ठे 48, 6 एकन 6, 6 अट्ठे 48, नीचे कुछ भी नहीं बचा, एक बचा, यहाँ पे ये एक बचा, सिर्फ ये वाला 8 और ये वाला 8 बच रहा है, तो बराबर D2 बराबर हमारा हो रहा है 8 गुणा 8 यानी 8 8 64, 6 पे 4 64 दिन। ये क्या है, D2 क्या है, दिन है, ये 64 दिन में काम पूरा हो पाएगा, यही हमारा आंसर है।